भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत ने 7.8% की दमदार जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। ये पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। राजधानी देहरादून में जीडीपी वृद्धि को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि 7.8% की वृद्धि बेहद सकारात्मक संकेत है। मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे पर ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन भारत सही ट्रैक पर चल रहा है। अगर आप देखें कि आज के डेट में जो हमारी विकास दर है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप समझ लीजिए जनरली हम जो ग्रो कर रहे थे वो 6.5 के आसपास हम लोग ग्रो कर रहे थे, और जिस तरह से 7.8 का आंकड़ा आया है वो अपने आप में बहुत एक जिसे कहते हैं उत्साहवर्धक है। और ये सिर्फ भारतवर्ष में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी इसको देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स है वो देख रहे हैं। और जब इतनी ग्रोथ आ रही है तो नेचुरली जो है जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आएंगे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ये जो है लगता है कि जो विकास दर है वो और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो हैं हम जो डेवलप्ड नेशन की तरफ, विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो उसका एक जो है ये स्टेप है, और ये अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि उद्योग जगत के लिए ये राहत की खबर है। सरकार की निवेश प्रोत्साहन और उद्योग हितैषी नीतियों से आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र और भी गति पकड़ेगा। जो आंकड़े आए हैं वो बड़े सुखद आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 5 क्वार्टर्स के बाद 7.8% की ग्रोथ जो दिखा रही है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्टिकुलरली ट्रेजरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आता है उसने बहुत अच्छा ग्रोथ जो है हमारे इस क्वार्टर में दिया है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ शॉक्स जरूर हैं और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं भाजपा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जीडीपी की ये वृद्धि दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। जहां पूरी दुनिया अनेक समाचारों को लेकर और अनेक आर्थिक युद्धों को लेकर के चर्चाओं में है, और जहां अर्थशास्त्री भारत जैसे बड़े देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में लगातार 5 जो तिमाही हैं उसमें रिकॉर्ड 7.8% की जो जीडीपी वृद्धि है हमारी, वो बताती है कि मोदी जी का आर्थिक प्रबंधन, सेवा क्षेत्र में हो रहे लगातार कार्य और भारत का आंतरिक जो सुरक्षा चक्र है, जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारे 125 करोड़ देशवासी आपसी अपनी ताकत है, उसी ताकत के दम पे हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है वो अपने आप में संबल बनी हुई है, जो पूरी देश को आईना दिखाती है और दुनिया को आईना दिखाती है। वहीं उधम सिंह नगर के उद्यमी मनीष शुक्ला भी जीडीपी वृद्धि को सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुपात में ये वृद्धि देखने को मिली है। इससे हर क्षेत्र को लाभ मिलता दिख रहा है। ग्रोथ है ये बहुत ही कंपोजिट ग्रोथ है। इसमें ग्रामीण सेक्टर भी और शहरी सेक्टर भी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, तीनों में ग्रोथ दिख रही है। ये तीनों ही हमारे पूरे इंडिया का जो हमारा ग्रोथ सेक्टर है और हमारे इंडिया की इकोनॉमी है वो इन 3 मोटे मोटे हिस्सों में हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में और सर्विस में। पहले हम सर्विस में बहुत आगे थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बहुत अच्छा है। हम चीन से और अच्छा मुकाबला कर सकते हैं दुनिया में। पहले दुनिया का सबसे बड़ा हमारा बैक ऑफिस दुनिया का इंडिया था और दुनिया का इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो चीन था। अब हम चीन से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे।
भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार की नीतियां और सुधार वैश्विक चुनौतियों के बीच भी देश को मजबूती दे रहे हैं। आने वाले वक्त में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा।